अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ कोफ्ता बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये कोफ्ता बिरयानी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ऐसे कोफ्ता बिरयानी बनाना बताऊँगी जिससे आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, अपनी शेप में रहेंगे और बहुत ही डिलीशियस ये बिरयानी तैयार होगी। इजी रेसिपी है। कोफ्ता करी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये कोफ्ता बिरयानी उन्हीं कोफ्तों से तैयार कर रही हूँ जिनसे मैंने कोफ्ता करी तैयार की थी। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चावल मैंने लिए हैं 1 kg और इनको मैंने धोकर पानी में भिगो दिया है, खुले पानी में, और इनको मैं भिगो के रखूँगी आधे घंटे के लिए। ये नॉर्मल चावल हैं, इसमें आप बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आम नॉर्मल चावल जो पुलाव या बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं वही लिए हैं। 1 kg चावल। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, इनको इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप और मैंने हाफ़ कोफ्ते लिए हैं। हाफ़ कोफ्तों की मैंने करी तैयार की थी और हाफ़ कोफ्ते मैंने रख लिए थे जिनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, उनसे मैं ये बिरयानी तैयार करूँगी। ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा है ये। 5 से 6 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायची है और 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है। 10 से 12 अदद मेरे पास साबुत काली मिर्च है और 3 अदद मैंने ये बादियान के फूल लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं। 7 से 8 अदद लौंग। एक छोटे साइज़ का मैंने जायफल लिया था, तोड़ के मैंने अंदर से बीज निकाल लिया है, और 1 अदद फूल मैंने जवेत्री का लिया था। 3 अदद मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। इन तमाम मसालों को मैं ग्राइंड करूँगी। 2 से 3 अदद लार्ज साइज़ टमाटर लिए थे, इनको मैंने इस तरह से मोटे पीसेस में काट लिया है। 3/4 कप हमें दही चाहिए। 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप नमक हस्बे ज़ायका भी रख सकते हैं। 1 + ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ½ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 + ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ½ टेबलस्पून धनिया पाउडर। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट और 3 से 4 अदद ये सब्ज़ मिर्च है। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं 1 अदद बाउल में दही, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दूंगी और साथ ही इसके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। साथ इसे विस्क की मदद से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके बीच में टमाटर कटे हुए डाल दूंगी और मैंने कोफ्ते लिए थे, हाफ़ कोफ्ते लिए थे, और इनको मैं इस तरह से दही में डाल दूंगी और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लूँगी। कोफ्ते की रेसिपी मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। इनको अब मैं साइड पे रख दूँगी कवर करके। और 1 अदद मैंने बड़ा पैन ले लिया, इसमें ऑयल डाल दिया है, प्याज डाल दूँगी और प्याज को अब मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तब तक ये तमाम मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी जब तक प्याज फ्राई होता है। अच्छी तरह से इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। अब ये ग्राइंड कर लिया है इनको, और मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड किया है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है इसका। इसे अब मैं अलग बाउल में रख दूँगी और इसे साइड पे रख दूँगी, बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब मैं प्याज को चेक कर लूँगी। मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। ये कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और इस तरीके से जब आप कोफ्ते बनाएंगे आपके कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और सॉफ्ट भी होंगे। प्याज को मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। जब गोल्डन ब्राउन कलर में प्याज हो जाए तो इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी, अलग प्लेट में रख दूँगी और इसे दम करते हुए इस्तेमाल करूँगी। बाकी के प्याज को अब मैं फ्राई करती रहूँगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है और इसमें अब मैं ये कोफ्तों वाला मिक्सचर डाल दूँगी। दही, दूध या क्रीम जब भी आप किसी भी सालन में ऐड करें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि हाई फ्लेम पे जब आप ये चीज़ें डालेंगे तो इन चीज़ों के फटने का डर होता है। बेहतर है कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अब दोबारा से मैंने मीडियम से हाई फ्लेम कर दी है और इसे अब मैं मिक्स करते हुए पका लूँगी। और इसके बीच में अब मसाला जो ग्राइंड करके रखा था वो डाल दूँगी। अब ये देखें किस तरह से मैं इसे मिक्स करते हुए पका रही हूँ। कोफ्तों की अपनी शेप रहेगी, बिल्कुल भी ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं और सॉफ्ट भी बनेंगे। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया। इसे इसी तरह कवर करके मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लूँगी। और देखें 10 से 12 मिनट के बाद मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। इसको मैं साथ साथ भून लूँगी और कोफ्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे, बिल्कुल परफेक्ट शेप में हैं।
अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी डाल के मसाले को पका सकते हैं। इसे दोबारा से कवर करके मैंने पका लिया है थोड़ी देर के लिए और मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। अब इस टाइम पे आके मसाले को हमें अच्छी तरह से भून लेना है और चावलों के हिसाब से हमें इसका मसाला या ग्रेवी तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे और इसे अच्छी तरह से मैं भुनाई भी कर रही हूँ। जिस तरीके से आप भूनना चाहते हैं इसको भून लें, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इसकी ग्रेवी मैं उतनी ही रखूँगी जितना मुझे चावलों के लिए चाहिए या बिरयानी के लिए चाहिए। ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है, अच्छी तरह से भून चुका है। इसे मैं साइड पे कर दूँगी। अब मैं चावल बॉईल करूँगी। चावलों के लिए एक पैन में मैंने खुला पानी डाल दिया है और साथ ही इसके बीच में मैं 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी और ये मेरे पास ज़ीरा है 1/2 टेबल स्पून और 2 से 3 तेज़पात और 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी और इसे अब मैं उबाल आने दूँगी। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसके बीच में चावलों को छान के डाल दें। अब तमाम चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। हल्का सा मैं इसे मिक्स कर लूँगी और चावलों को हमें तकरीबन 80% तक गला लेना है। आप चावलों को निकाल के देख लें, अगर मुश्किल से टूटते हैं तो बस हमें इतने ही चावल गले हुए चाहिए। मुकम्मल तौर पर चावलों को गलाना नहीं है, इनको हमें दम पर ज़्यादा देर के लिए रखना है, उसी में ही हम चावलों को गलाएंगे। अब ये देखिए चावल मुश्किल से टूट रहे हैं, इनको मैं अलग निकाल के छलनी में रख दूँगी। अब चावलों को मैं दम लगा लूँगी। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना लिया है चॉप किया हुआ हस्बे ज़रूरत। प्याज फ्राई की हुई जो मैंने शुरू में निकाल ली थी। 3 से 4 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत। 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर लिया है और 1/2 टीस्पून मेरे पास ये जर्दे का रंग है और थोड़ा सा मैंने पानी लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मेरे पास पानी है। इन तमाम चीज़ों को दम करते हुए इस्तेमाल करूँगी मैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पानी में जर्दे का रंग डाल दूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसके बीच में केवड़ा वाटर ऐड कर दूँगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी। अब मैं पैन में सबसे पहले चावलों की तह बिछा लूँगी और इसके ऊपर अब मैं कोफ्ते की ग्रेवी रख दूँगी जो मैंने मसाला तैयार करके रखा है। अच्छी तरह से तमाम मसाला कोफ्ते का मैं डाल दूंगी और इसके ऊपर अब दोबारा से मैंने चावल डाल दिए हैं और स्पून की मदद से चावलों को फैला दूंगी। धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ डाल दूंगी और साथ ही इसके बीच में हरी मिर्चें और तली हुई प्याज और केवड़ा वाटर जर्दे का रंग का जो मिक्सचर मैंने बना के रखा था वो डाल दूंगी और दम पे रख दूंगी इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। 20 मिनट के बाद अब मैं चेक करूंगी। बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से चावल गल चुके हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हल्के हाथों से इसे ऊपर नीचे पलट दूंगी और इसे अब मैं गरम गरम डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार गरम गरम कोफ्ता बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है। ये बिरयानी मैंने बीफ कोफ्ते से तैयार की है और कोफ्ते की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। हाफ़ कोफ्तों से आज मैंने ये बिरयानी तैयार की है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कोफ्ता बिरयानी में कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट शेप में बने हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे और सॉफ्ट और जूसी बने हैं। आज इस वीडियो में आपको मैंने कोफ्ता बिरयानी की बहुत ही आसान सी और डिलीशियस रेसिपी बताई है। वैसे तो बिरयानी बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है और बहुत सी तरह की बिरयानी बनती हैं। आज मैंने इस वीडियो में आपको कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी बताई है। इस कोफ्ता बिरयानी को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इससे ज़रूर आप इस तरीके से कोफ्ता बिरयानी को घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।